कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भ्रमित करने के लिए ये व्यक्ति किसी दूसरे स्थान में जा रहे हैं। ये व्यक्ति आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भी कर रहे हैं, प्लस आपके भाग्य को छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये व्यक्ति स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में जा रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति वहीं किसी स्थान में किसी ऐसे साइकिक मीडियम को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं कम कर सके, चाहे मैनिपुलेशन के द्वारा, चाहे नेगेटिव एंटिटी के द्वारा, या किसी ऐसे तंत्र क्रिया करने वालों को ढूंढ रहे हैं जो आपको तो नहीं जानते, पर ये व्यक्ति धन के द्वारा आपके धन को खींचने की कोशिश कर रहे। बहुत ही अलग ऊर्जा है धन के द्वारा। तो यहाँ पर इनके ईगो की वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत बेहतर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं, इनको भी आप जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जैसे फर्श से आगे बढ़े हैं, है ना, अर्थ तक। लेकिन अभी इनकी स्टेबिलिटी में इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने किया है अपने लाइफ में, जो कर्मा के रूप में इनके सामने में रिटर्न हो रहा है, और ये अब आपके तरफ देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा को खींच रहे हैं। ऐसे लोग हैं, ये एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईगो में है। ये निगेटिव इन्फ्लुएंस आपको कर रहे हैं। हो सकता है इससे पहले भी इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत गॉसिप किया हो, ठीक है, आपको काफ़ी पॉइंट आउट किया हो, काफ़ी ज़्यादा उंगली आपके तरफ किया हो, काफ़ी ज़्यादा पिंच किया हो, आपको इतना ज़्यादा आपको परेशान किया हो, मतलब आपको नहीं पता, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही है, ठीक है, जो अभी शायद आपके लव्ड वन आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये हो सकता है कि इस व्यक्ति को आप काफ़ी ज़्यादा मानते रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति उस तरीके से नहीं है। ये व्यक्ति एक मतलबी है, ठीक है, इनको अपने मतलब से मतलब है। ये कार्मिक भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपके पर्सनल लाइफ से, आपके लव लाइफ से और आपके प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है कि आपके तरफ भ्रम की ऊर्जा भेजते हैं। ये इस व्यक्ति ने आपको सभी से दूर किया है, आपके अपनों से भी दूर किया है। 7 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर इनका हो सकता है। ये व्यक्ति काफ़ी लस्टी प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति आपकी तरफ नज़र रखते हैं, चाहे आप इनको किसी भी तरीके से देखते हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थॉट से देखते हैं। इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की ऊर्जा है, आप देख सकते हैं। आपको ये निगेटिव इन्फ्लुएंस करते आए हैं। तुला राशि इनका साइन हो सकता है, वृषभ राशि के हो सकते हैं। जब इस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि आप पूरी तरीके से इनके छल से बाहर निकल गए हैं, तो ये व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा कि किसी के पास जा रहे हैं, 1111 यहाँ पर आपको एंजल नंबर 1111 7177 आपको नज़र आ सकता है। कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति के साथ कोई ऐसी फीमेल जुड़ी हुई है जो आपके क्षेत्र से है, आपके कार्य क्षेत्र से है, आपके दूर के रिलेटिव में है, या आपके क्लोज वन के दूर के रिलेटिव में है, या उनके क्षेत्र से है। और इन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी सारे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे इन्होंने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी और जिसकी वजह से इनके बीच में आपस में क्लेश हो रहा है। आपके ग्रोथ को देखकर ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे कारण हुई है। अगर तुम थोड़ा सा देख लेती, ये जो मेल है ना, वो ये कह रहे हैं फीमेल को, अब मैंने आपको इतना धन दिया, इतना सब कुछ दिया कि इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, लेकिन आपने क्या किया, इस व्यक्ति को जाने दिया या ये आपको जाने दिया। मतलब आप कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टकनेस से बाहर निकले हैं, या आपके पर्सन निकले। अब यहाँ पर दोनों के बीच में क्लेश हो रहा है, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी इनको समझ में आ रही है कि आप एक प्योर सोल है। आपके साथ ऐसा करना इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस लेकर आया है इस व्यक्ति के लाइफ में। आप एक इनके हाथों से निकल गए, ये कहना चाहते हैं स्किप हो गए हैं आप, ठीक है, आप निकल गए हैं इनके हाथों से, इनके निगेटिव इन्फ्लुएंस से आप बाहर निकल रहे हैं। और यही चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो चाहते थे कि आप इनडिसाइड हो जाएं और आप हमेशा इनके ऊर्जा में ही रहे, आपकी ऊर्जा को खींच कर ही आगे बढ़े। आपके गुड फॉर्चून को ये लेना चाहते थे, आपके ही तरफ, आपके बारे में ही गॉसिप करके, आपके बारे में ही निगेटिव बातें करके, आपके ही ऊर्जा से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इनको समझ में आया कि दूरदृष्टि आपकी काफ़ी ज़्यादा तेज है, आपका अंतर ज्ञान, इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा
आपका तेज है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके क्लोज वन, यदि आप मैरिड हैं तो भी अगर आप किसी व्यक्ति को अपना सोलमेट मानते हैं तो उनसे भी ये शत्रुता रखते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी खुशकिस्मत है क्योंकि आप उनके पास हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रहा है क्योंकि पहला ही कार्ड इन्फ्लुएंस का आया है। इस व्यक्ति ने आपको या आपके क्लोज वन को इन्फ्लुएंस किया है सिर्फ आपके किस्मत, आपके भाग्य के लिए, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस आपको भी किया है और आपके क्लोज वन को भी किया है। यहाँ पर किसी फीमेल का भी साथ इन्होंने लिया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को काफ़ी बड़े पोस्ट पोजीशन में देखते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फर्श पर आने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने जिस तरीके से उन सारी चीज़ों का प्रयोग किया है उस तरीके से इनको ये सारी चीज़ें छीनी जाएगी डिवाइन इंटरवेंशन से। आप एक डिवोटी हैं, ये व्यक्ति जानते हैं कि आप डिवोटी, इस वजह से इस व्यक्ति ने आपके तरफ मीठी मीठी बातें की और आपके जो क्लोज वन है उनको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। आपसे ही तो ये इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन को, आपके क्लोज वन को इन्होंने निगेटिव इन्फ्लुएंस किया, निगेटिव बातें की है। ये व्यक्ति हमेशा ही आपके लाइफ में लगभग 1 साल फिर से, पहले की ऊर्जा भी अलग है, फिर से 1 साल से आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी को देख रहे हैं और अभी आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनकी कोई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। ये इच्छा इनकी धन की हो सकती है, किसी पोस्ट पोजीशन की हो सकती है और यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है कि आपको ये इस तरीके से देखते हैं कि आप जिनके भी लाइफ में जाते हैं या आपसे जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि आपके क्लोज वन से इनको जेलसी है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग में देख पा रही हूँ। आपके लाइफ में जो एक रोमांस वाली स्थिति, एक ऐसी स्थिति जब आप और आपके क्लोज वन एक साथ आते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। इस मेल और फीमेल दोनों को ही होती है, लेकिन इस मेल को ज़्यादा होता है, ठीक है। फीमेल तो इनसे किसी कारणवश मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने उनको कुछ ऐसे लोभ दिखाया है जिसकी वजह से इस फीमेल ने इस व्यक्ति तक आपकी बात या आपके क्लोज वन की बात पहुंचाई है, लेकिन उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल गया, उनको उनके पोस्ट पोजीशन से दूर कर दिया। ये व्यक्ति किसी का भी नहीं है, ठीक है। ये अपनों का भी नहीं है, दूसरों का भी नहीं है, सिर्फ दूसरों की ऊर्जा, दूसरों की उपस्थिति और दूसरों के हर एक चीज़ को छीनने की कोशिश करते हैं। आपको बैलेंस देखते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है कि आप बैलेंस कैसे हो सकते हैं। आप ये तो चाहते ही नहीं थे, ये तो चाहते थे कि आप हमेशा इनसे लोअर वाइब्रेशन में रहे, हमेशा इनके आसपास रहे, हमेशा इनके अंडर में रहे, लेकिन आप कैसे स्वतंत्र रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। इनको छोड़कर स्ट्रेंथ आपके अंदर कैसे, इनको छोड़कर इनको लगता है आपने कभी भी, ये आपके आसपास रहते थे, आप नहीं रहते थे। यहाँ पर आपकी ब्यूटी को ये फीमेल जो है जिसको इन्होंने कहा, आपके ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा जेलस है, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ ही, आपके आंतरिक रूप से जो आप खूबसूरत हैं वही चीज़ें। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को या आपको या आपके सोल फैमिली मेम्बर को इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। इस फीमेल ने बहुत सारे सब जवाब दिखाए हैं कि बहुत अच्छा होगा, ये होगा लाइफ में, है ना, लेकिन वो सारी चीज़ें सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए थी, आप लोगों के लिए नहीं थी। आप लोगों की, आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को स्टक करके खींच के ये अपने तरफ गुड फॉर्चून लाना चाहते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं। भ्रम का जाल एक प्रकार से इन्होंने बुना था, उस भ्रम के जाल में ये खुद ही स्टक हो रहे हैं, उस भ्रम के जाल में ये खुद ही स्टक हो रहे हैं। इसी वजह से इनको क्रोध आ रहा है, क्योंकि आपके इमोशन, आप जितने ज़्यादा इमोशनल थे उस इमोशन का इस व्यक्ति ने लाभ उठाया है। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि दोनों तरफ आप बैलेंस है, कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं। पहले भी आपको समझ में आ रहा था, लेकिन पहले आप इमोशन का प्रयोग ज़्यादा करते थे, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन अब आप बैलेंस हो गए हैं और आपको उनकी, जिनकी मदद करनी है आप उनकी मदद कर रहे हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ड्रीम में इनमें से किसी का जो है, सपने में इनका फेस आपको रिवील हो सकता है जब आपकी कर्मों की शुद्धि हो जाए। आप एक चूजन वन हैं, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, क्योंकि किसी ने आपको यहाँ तक पहुँचने से रोकने की कोशिश की और इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है। ये 2 लोग तो बिल्कुल है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं
और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, बहुत, ये मेल और फीमेल के बीच में। जो ये मेल है ना वो फीमेल को बहुत ज़्यादा करे कि किस तरीके से आप लोग इनके स्केप का कार्ड है, किस तरीके से आप लोगों की ऊर्जा इनको नहीं मिल रही है, किसी फीमेल की गलती की वजह से कैसे आप इनसे दूर हो गए, कैसे आपके पर्सन इनसे दूर हो गए, इस तरीके की ऊर्जा है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव होती है। 8 नंबर अगस्त का मंथ, नवंबर का मंथ, 5 नंबर, 2 नंबर, एंजल नंबर 222 की फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ सकती है। बहुत ही खूबसूरत पल आपके लिए है। तो इसमें आपको अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना है, इसमें आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है हेटर से, और जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखिए, जितना हो सके अपने फुलफिल, आप जो इच्छाएं आप जो चाहते हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ अपने कर्म करते रहिए, गुड कर्मा करते रहिए। गुड कर्मा करेंगे आपको गुड, उसका जो गुड फल है वो भी मिलेगा, गुड कर्मा का अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। तो नेक कर्म करते रहिए, इनको इनके कर्म का फल मिल ही रहा है। देखिए कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो मैंने आपको सभी चैनल में आपको बताया है। जैसे जैसे कर्मों की शुद्धि आपकी होती है वैसे वैसे इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ती है, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर कार्य करना है, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, समझ जाना है और डिस्टेंस क्रिएट कर लेना। वैसे भी द गार्डन एंड द गेट से आप इन लोगों से डिस्टेंस में हैं, यही कारण है कि आपस में क्लेश कर रहे हैं, यही कारण है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से फिर से आपकी ऊर्जा को खींचे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।